आजादी की 78वीं वर्षगांठ के एक दिन पहले कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ में संविधान यात्रा निकाली। इसी कड़ी में टिकरापारा हरदेव लाला मंदिर से संविधान यात्रा निकाली गई, जिसमें कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक वैद्य शामिल हुए। सैकड़ों की संख्या में कांग्रेस नेता मौजूद रहे। यात्रा को लेकर सियासत शुरू हो गई है। बीजेपी ने हर घर तिरंगा अभियान चलाया, तो दूसरी तरफ कांग्रेस संविधान यात्रा निकाल रही है। इसे लेकर सांसद ब्रजमोहन अग्रवाल ने तंज कसा और कहा कि जिस दिन कांग्रेस के लोग संविधान का पालन और रक्षा करना सीख जाएंगे, उस दिन देश संविधान के अनुसार चलना शुरू हो जाएगा। संविधान की हत्या कांग्रेस पार्टी ने की। इसी मुद्दे पर करेंगे आज विस्तार से चर्चा। कुछ मेहमानों को आपके साथ जोड़ेंगे। उससे पहले पूरे मामले में आप सियासी बयानबाजी सुनिए। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर पूरे प्रदेश के जिला मुख्यालय, नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम, सभी वार्डों में और सभी ब्लॉकों में संविधान यात्रा निकाला गया है, जिसके तारतम्य में आज मैं भी स्वयं रायपुर के हमारा कौन सा ये शहीद पंकज विक्रम वार्ड में इस संविधान यात्रा में मैं भी शामिल हुआ हूँ। कांग्रेस के लोग इस संविधान का पालन करना, इस संविधान की रक्षा करना सीख जाएंगे। उस दिन ये देश संविधान के अनुसार चलना शुरू हो जाएगा। कांग्रेस के लोगों ने अगर भारत का विभाजन हुआ, चाहे पाकिस्तान बना हो, चाहे बांग्लादेश बना हो, चाहे कोको द्वीप बर्मा को दिया गया हो, चाहे अक्साई चीन हमसे अलग हुआ हो, चाहे हमारा लेह लद्दाख का हिस्सा पाकिस्तान के पास गया हो, इसके लिए अगर कोई दोषी है तो कांग्रेस पार्टी दोषी है। संविधान यात्रा वर्सेस समझ लीजिए कि तिरंगा यात्रा, दोनों पार्टियां अपने अपने तरीके से यात्रा निकाल रही हैं और अपने अपने तरीके से दोनों पार्टी बयान दे रही हैं और दोनों पार्टियों को पता है कि किस तरह से अपने अपने बयानों की लाइन तय करनी है। यही वजह है कि दोनों पार्टियां इस तरह की बयानबाजियों पर बहुत फूंक फूंक कर कदम रख रही हैं, क्योंकि इस बात को दोनों पार्टी के नेता जानते हैं कि अपने पार्टी लाइन से 1 इंच भी इधर उधर बयानबाजी उन्हें भविष्य में नुकसान कर सकती है, नुकसान उनका हो सकता है, सियासी नुकसान। और यही वजह है कि दोनों पार्टियां अपने अपने मुद्दों को खूब भुनाने में लगी हुई हैं। तो दोनों पार्टियां एक दूसरे को नसीहत दे रही हैं। बीजेपी कह रही है कांग्रेस के लोग संविधान की पहले रक्षा करना सीख लें। कांग्रेस कह रही है बीजेपी ने लोकतंत्र का गला घोंट दिया है। तो ये तिरंगा यात्रा वर्सेस संविधान यात्रा। तो दोनों ओर से सियासी गठजोड़ आप कह सकते हैं, सियासी बयानबाजी लगातार जारी है। एक और है बीजेपी, दूसरी ओर है कांग्रेस। चलिए, हमारे साथ 2 खास मेहमान इस वक्त चर्चा में जुड़ रहे हैं। अशोक बजाज जी जुड़ रहे हैं हमारे साथ, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, और अजय गंगवानी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के। बहुत स्वागत आप दोनों मेहमानों का। अब शुरुआत करते हैं अशोक जी आपसे। आप लोग कह रहे हैं कि पहले कांग्रेस संविधान की रक्षा करना सीख ले, उसके बाद इस तरह की बयानबाजी दे, क्यों ऐसा? बिल्कुल, हमारी पार्टी का साफ कहना है कि कांग्रेस वाले कभी संविधान की मर्यादा को समझ लें। संविधान क्या है, संविधान की कीमत क्या है और संविधान का मायने क्या है, ये तो पहले इनको समझना पड़ेगा। कई बार इन्होंने देखा, ये तो केवल संविधान नहीं, हमारी जितनी संवैधानिक संस्थाएं हैं, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे चुनाव आयोग हो, किसी भी
संस्था, चाहे वो ईडी हो चाहे सीबीआई हो, सबके खिलाफ में बोलते हैं। आखिर ये चाहते क्या कांग्रेस से समझ नहीं आ रहा है। आज अगर संविधान की रक्षा की बात ये लोग करके कर रहे हैं, जबकि पूरा देश तिरंगा यात्रा में मशगूल है और सब लोग अपने अपने घरों में तिरंगा झंडा लगा रहे हैं और हमारे देश की आजादी का पर्व मना रहे हैं, लेकिन कांग्रेस वाले एक नया सिगुफा छोड़ दिए संविधान का रक्षा का। अरे भैया, आपने सामानू वाले प्रकरण में आपने सुप्रीम कोर्ट की बात मानी क्या? आपने जब राम मंदिर का जब विवादित ढांचा अयोध्या का ढाया गया, उस समय 4 सरकारों को आपने भंग किया जो संवैधानिक रूप से चुनावी प्रक्रिया के अंतर्गत चुनी हुई थी। ऐसी सरकारों को आपने भंग किया है, तो आप संविधान को कब माना आपने, बताइए। संविधान की हमेशा अवहेलना करना, संवैधानिक प्रक्रियाओं की अवहेलना करना, ये तो कांग्रेस की आदत है और भारतीय जनता पार्टी संविधान का पूरी तरह सम्मान करती है। चलिए गंगवानी जी का रुख करते हैं। गंगवानी जी, आप लोग बीजेपी पर आरोप ये लगा रहे हैं कि बीजेपी ने लोकतंत्र का गला घोंट दिया है। कैसे गला घोंटा है? अगर हम बीते 10 सालों की बात करें मोदी सरकार की, तीसरा टेन्योर मोदी सरकार का शुरू हो चुका है, ये लोकतंत्र का गला कब कब घोंटा गया? देखिए विवेक जी, बहुत महत्वपूर्ण विषय पे आपने डिबेट है। मेरा निवेदन है, थोड़ा समय दीजिएगा, मैं आपको बिंदुवार जवाब देता हूँ। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि 10 सालों में भारतीय जनता पार्टी ने ये स्पष्ट रूप से अपने निर्णयों से दिखा दिया कि कानून और संविधान को कभी सम्मान नहीं करेंगे। ये मनुस्मृति को मानने वाले लोग कभी देश के संविधान में विश्वास नहीं जताएंगे। देखिए 3 से 4 उदाहरण देता हूँ। देश के इतिहास में पहली बार विवेक जी, आज जो चुने हुए मुख्यमंत्री हैं, 2 मुख्यमंत्रियों को सलाखों के पीछे ढकेल दिया जाता है। अभी जो स्वास्थ्य मंत्री हैं आपके, उनको जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय करके जमानत मिली, उन्होंने स्पष्ट रूप से क्या वर्डिंग कही कि बिना किसी सबूत के आप किसी व्यक्ति को कितने दिन तक अंदर रखना चाह रहे हैं। इसके पहले उन्होंने ईडी के स्पष्ट रूप से कहा कि भैया ईडी अपनी प्रक्रिया को पारदर्शी बनाए, टारगेटेड कार्रवाई न करे। मैं कुछ उदाहरण दे देता हूं आपको। छत्तीसगढ़ की बात करूं, चिंतामणि महाराज, ये कोल घोटाले के आरोपी थे, आज इनको सांसद की टिकट देते हैं, सारे कोल के आरोपी गायब हो जाते हैं। नवीन निंदल जो कोलगेट घोटाले में शामिल थे वो मुक्त हो जाते हैं। प्रफुल्ल पटेल, जिसके लिए माननीय मोदी जी खुद कहते रहे कि भैया हजारों करोड़ का घोटाला किया, जेल के पीछे जाएंगे, उसको छोड़ देते हैं। अजीत पवार, 70 लड़कों का घोटाला, आज मुख्यमंत्री की शपथ ले लेते हैं। हेमंत बिस्वा शर्मा, एकनाथ शिंदे, नेशनल हेराल्ड का भी बता दीजिए ना उदाहरण। ठीक है अशोक जी, आऊंगा मैं आपके पास। पर गंगवानी जी, सीधा सवाल ये है कि लोकतंत्र का गला कैसे घोंटा गया है? थोड़ा सा हमारे दर्शक जानना चाह रहे हैं। जी, मैं 3 उदाहरण देना चाह रहा हूँ। आपका इंडियन न्यूज है, वो बहुत लोकप्रिय चैनल है, सबसे महत्वपूर्ण है। आज पूरे देश के इतिहास में क्या कभी पहले ऐसा हुआ कि 2 राज्यों के चुने हुए मुख्यमंत्री सलाखों के पीछे? पहली बार। दूसरे, मेरे अशोक बजाज एक बात कह रहे थे, अभी तक जो प्रक्रिया थी, चुनाव का जो अध्यक्ष था उसको 3 लोग मिलकर चुनते थे। कौन? आपका प्रधानमंत्री जी, विपक्ष का नेता, और तीसरा जो है चीफ जस्टिस। आज किसके इशारे पर, किसके दबाव में आप सीजे को हटा के, चीफ जस्टिस को हटा के उस कमेटी में गृह मंत्री को शामिल करते हैं? अब 3 लोगों में से 2 इनके लोग रहेंगे, एक प्रधानमंत्री, गृह मंत्री। तो अपनी इच्छा के व्यक्ति को जो आगे उनको सीधा चुनाव का अध्यक्ष बनाने का प्रयास किया। दूसरी बात, मैंने लगातार उदाहरण दिए कि देश के इतिहास में पहली बार ईडी, आईटी, सीबीआई का दुरुपयोग विपक्ष के नेताओं को जीतने के लिए उनको ये थोड़ा सा फिर यूटर्न हो जाएगा इसमें। आप पहली बार कह रहे हैं। मैं आपको उदाहरण दे देता हूँ, मैं विवेक जी कंप्लीट करूं मेरा निवेदन। आपके कोई प्रश्नों के तो मैं जवाब दूंगा। भगवानी साहब, भाजपा तो 10 और 5 15 और 1.5 साल और जोड़ लीजिए। मुझे लगता है कि भाजपा 16.5 साल इस देश पे शासन की है। इसको माइनस कर लेंगे तो कांग्रेस ही आएगी। अच्छा, मेरे को बता दीजिए, मैं आपको खुली चुनौती आपको भी देता हूँ। बड़े नहीं चुनौती बंद दीजिए, लेकिन देखिए, पुराने फिर किससे हम पढ़ेंगे? 2008 की खबर, 12 की खबर। उस वक्त यही आरोप लगता था कि हमें नजरबंद घर में कर दिया गया है, हमें हमारे फोन टैप हो रहे हैं, हम कहीं आते जाते हैं तो हमारा पासपोर्ट जब्त कर लिया जाता है। 20 से 25 दिन हो गए भारत सरकार हमें जाने नहीं दे रही। अब मैं ऐसे कॉलम्स जोड़ दूंगा, उनपे फिर आप कुछ नाम जोड़ दीजिए। आप कंप्लीट कर लीजिए।
आपकी बात आ गई विवेक जी, कुछ प्रश्न हो तो जोड़ लीजिए, मैं जवाब दे देता हूँ। आपने पहली बार कहा ना, तो बस मैं इसको कोट मैं कर दो रहा चीजें हूँ। विवेक जी कहना चाह रहा हूं। हाँ, कि फिर हमारा दर्शक सोचता है कि फिर एंकर को कुछ पता नहीं है क्या इस बारे में, लगता है एंकर एकदम शांत बैठा हुआ है। ये विवेक जी मैं एक स्पष्ट कहना चाह रहा हूँ। चलिए बोलिए आप अपने गंगवानी आप को साहब, सुप्रीम कोर्ट से- बहुत विवेक जी, संवेदनशील मैं प्रवक्ता है, मेरे बोलिए। प्रश्न उठा रहे हैं तो मैं उसका जवाब दे देता हूँ। जी, क्या बोलिए। विवेक जी आप सुप्रीम कोर्ट से आप पूछा मानते खुद को? सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय आया है ये मेरे वर्ष नहीं है। आज सुप्रीम कोर्ट एक्सपर्ट उससे क्या कह रहा है कि ईडी जो है वो टारगेट कार्रवाई कर रहा है, पारदर्शी प्रक्रिया अपना रहा है, बिना सबूत के। आज जो चुने हुए मंत्री हैं, मुख्यमंत्री, चलिए ठीक है, उनको अब समापन मैं की अशोक जी का तरह रुख करता हूँ। एक सवाल अशोक जी से कर लें। अशोक जी, अब मुझे ये बताइए कि ये रिश्ता क्या कहलाता है? 2004 से लेकर 14 तक आप लोग कहते थे कि हमारे नेताओं को 18 घंटे तक बयान देने के लिए बुलाया जाता है। उसी वक्त मैं आपको बता दूं 2012-13 में मोदी जी तत्कालीन मुख्यमंत्री थे गुजरात के, वो कहते थे कि जितना भारत सरकार मुझे चुनौती दे सकती थी, मेरा शोषण कर सकती थी, मुझे परेशान कर सकती थी, उस स्तर के आगे जाके तक की है। अब यही आरोप कांग्रेस लगा रही है आपकी पार्टी पर। देखिए, बात संविधान की चल रही है। संविधान और के बारे में अजय जी मैं कह बता रहे हैं ना दूं कि कल ये कांग्रेस दुरुपयोग के लिए जो संस्थाएं, जिसका कार्य था इस देश के नागरिकों की जो किसी प्रकार का करप्शन ना हो उसे पकड़ में लाना, आप विपक्षी पार्टी के नेताओं को पकड़ लाते हैं, मतलब उन संस्थाओं के जरिए। ये तो सीधा आरोप लग रहा है। भाई, आज अगर इनकी जमानत नहीं हो पा रही है और जमानत हो भी रही है तो लंबे समय बाद हो रही है और सशर्त जमानत हो रही है, तो इससे क्या आप अर्थ लगाएंगे? इनको किसी बेकसूर को राह चलते किसी आदमी को ईडी और सीबीआई पकड़ रही है, ऐसा आप नहीं कह सकते। लेकिन मैं कहता हूं कि संविधान की रक्षा करना हर देशवासी का कर्तव्य है। जी आज कांग्रेस वाले संविधान की हाय तौबा कर रहे हैं। जी, आप ये बताइए 1975 में आधी रात को जब इमरजेंसी लगाई गई और इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को काट कर फिर लोकसभा का कार्यकाल बढ़ाया गया, इमरजेंसी लगा दी गई, प्रेस सेंसरशिप लागू कर दिया गया और बेकसूर सब लोगों को मीसा में बंद कर दिया गया, तब संविधान की दुहाई नहीं थी, तब संविधान का अपमान नहीं हुआ था। आज ये संविधान की बात कर रहे हैं। कभी भी इन्होंने संविधान की बात नहीं मानी, कभी भी संविधान के अनुसार से कांग्रेस पार्टी ने आचरण नहीं किया। ये हमेशा अपने राजनीतिक हित के बारे में सोचती है और हमेशा तुष्टीकरण की राजनीति करती है और तुष्टीकरण की नीति के चलते और सत्ता लोलुपता के चलते इन्होंने संविधान के प्रावधानों का हमेशा धज्जियां उड़ाई है, कभी अच्छा ये बताइए कि गोधरा के नाम पर उस वक्त तत्कालीन सरकार ने नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी के साथ, क्योंकि आप लोग ये कहते हैं कि बहुत अत्याचार किया गया, तो क्या वो फिर अत्याचार अब दूसरे तरीके से हो रहा है? मतलब अब केंद्र में तो 10 साल से गोधरा कांड का फैसला आ गया है, आपको मालूम है। और गोधरा में जो हुआ है कितना विभत्स घटना थी, ये सबको मालूम है, लेकिन केवल राजनीतिक पर उसको तो हमेशा एक तरीके से वन साइडेड ही प्रमोट किया गया ना। विवेक जी मैं आपका बहुत अच्छे मैं आऊंगा गंगवानी जी, आपके पास आऊंगा। अब ये थोड़ा सा ज्वलन बहुत महत्वपूर्ण विषय निकल गया अशोक जी, पर उसमें भी तो जमकर सियासत चली। एक वर्ग कहता है कि केवल इनकी जानबूझ के जान ली गई, एक वर्ग कहता है कि क्रिया की प्रतिक्रिया हो गई थी, जब क्रिया ही नहीं होती तो प्रतिक्रिया नहीं होती। वही बड़ी इतनी विभत्स घटना हुई थी कि लोग केवल इसलिए मारे गए जी कि वो अयोध्या से लौट रहे थे जी, कार सेवा से लौट रहे थे और उसका घटना के कारण जो भी बातें हुई जी, उसके लिए किसी को भी आप राह चलते किसी को भी आप दोषी ठहरा दें क्या? जी, जिम्मेदार लोग जो भी लोग गए, चाहे मदद के लिए गए, चाहे सहानुभूति प्रकट करने गए, चाहे संवेदना प्रकट करने गए, उनको भी आपने आरोपी बना दिया। और आप आज जब ये बड़े बड़े घोटाले सामने आ रहे हैं, कोयला घोटाला छत्तीसगढ़ में देख लीजिए आप, शराब घोटाला, कोयला घोटाला,
पीएससी घोटाला, ठीक है। और ना मैं जवाब दे दूं। अजय गंगवानी जी, अजय गंगवानी जी से सवाल है। घोटाले हो रहे हैं, ठीक है, कोयला ठीक है। घोटाले में अशोक जी मैं आता हूँ बड़े आपके बड़े पास। अफसरों को जमानत नहीं हुई है। ठीक है सर, जमानत के लिए सर मैं लौट रहा हूँ आपके लगा पास, रहे हैं। आपके पास लौट रहा हूँ। गंगवानी साहब, आप कहते हैं कि ईडी और सीबीआई गलत कार्रवाई कर रही है, पर वही झारखंड में जिस सांसद के पास जाते हैं तो उसके पास 618 करोड़ रुपए नोट के मिल जाते हैं, वो वैलिड संपत्ति थी क्या? फिर जहां जो कार्रवाई हो रही है किसी के पास करोड़ों की संपत्ति से कम तो मिल ही नहीं रहा है, तो वो कैसा मेहनत करके कमाया गया? दिन में मेहनत की, रात में मेहनत की, मतलब ये कैसे निकल गए कि अलमारी भर के 500 के नोट मिल रहे हैं, मशीनें खराब हो जा रही हैं, मशीनें फिर बुलवानी पड़ रही कि उस पैसे को गिना जा सके। अगर आप उस सांसद को अपनी पार्टी से बाहर कर देते और राहुल गांधी एक कड़ा संदेश जारी कर देते दिल्ली से, तो वाकई में भाजपा भी फिर सोचने पे मजबूर हो जाती कि अब हम क्या मुद्दा उठाएंगे, लेकिन आपने तो उसका प्रोटेक्ट कर लिया। आज तक नहीं पता चला कि वो, मेरा निवेदन है आपके हाँ। कुछ और प्रश्नों को लीजिए ताकि आपने ईडी सीबीआई बोला था, इसलिए मेरे को एकदम से याद आ गया, और झारखंड हमारा पड़ोसी राज्य है तो चीजें एकदम से मुझे भी बिल्कुल आ गई। गंगवानी जी आप बोलिए। एक बहुत अच्छी चीज मैं कहना चाह रहा हूँ। इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल आया था, पूरे देश के मीडिया में चर्चा में रहा। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा 25 जो देश के प्रमुख लोग थे जिसपे ईडी लगातार कार्रवाई कर रही थी, लोकसभा चुनाव के पहले 25 में से 23 लोग भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाते। आखिर मुझे यहाँ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता अशोक बजाज जी बचा दे कि 90% से ज्यादा ऐसे लोग जो ईडी के दबाव में भारतीय जनता पार्टी में शामिल होते। पहली बात। दूसरी बात, लगातार लोकसभा चुनाव की बात करूं विवेक जी, इनके अनंत हेगड़े, ज्योति मिर्गा, अब मैं आप सिलसिलेवार जितने नाम बताए ना मैं सब पूछ लूंगा एकदम उसी, सुनिए तो अजय जी, उसी बात के साथ पूछूंगा। लेकिन वो झारखंड में जो सांसद महोदय पकड़े गए थे उस पर कांग्रेस का बयान नहीं आया, उल्टा आप लोग उनके समर्थन में रैली निकाल रहे थे। अच्छा ठीक है, मेरे से आपने पूछ लिया ना, चिंतामणि महाराज पे कोई बयान आया क्या? पर इसका भी तो दे दीजिए जवाब। अशोक जी तो बैठे, मैं तो उनसे भी पूछ रहा हूँ। आप क्या स्थापित करना चाह रहे हैं मेरे को बता दीजिए ना, क्या सारे प्रश्न मेरे लिए आपके पास? चलिए तो अभी मैं अशोक जी को 5 बार इंटरप्ट किया हो, अशोक जी को मैंने 5 बार इंटरप्ट किया है। आप मेरे को हर बार डिस्टर्ब करें। अशोक बजाज जी बोले आपको डिस्टर्ब नहीं करें विवेक जी, आप नहीं ऐसा नहीं है गंगवानी साहब। मैं क्या आपकी व्यक्तिगत राय डिबेट को प्रभावित करिए विवेक जी? व्यक्तिगत राय नहीं है ये, व्यक्तिगत राय तब होती जब मैं केवल एक निवेदन है विवेक जी, आप मेरे को यहाँ तो बोलने दीजिए विवेक जी, मेरा निवेदन है, आप कंटिन्यू मेरे को डिस्टर्ब। चलिए ठीक है, आप ठीक है, उसका जवाब आप नहीं दे रहे, ठीक है कोई बात नहीं। मेरा एक छोटा सा निवेदन है, जब अजीत पवार 70,000 करोड़ का आरोप प्रधानमंत्री जी लगाते हैं, वो अजीत पवार को जो है उप मुख्यमंत्री कैसे बन जाते हैं? ताजा नवीन जिंदा जिसपे लगातार कोलगेट घटने का आरोप लगता रहा, वो सांसद के प्रत्याशी कैसे बन जाते? क्यों नहीं पूछते भारतीय जनता पार्टी से? मैं एक आखिरी महत्वपूर्ण बात कहना चाह रहा हूँ। पूरा डिबेट आपने संविधान यात्रा पे रहा, मुझे बता दीजिए तिरंगा यात्रा, जो आरएसएस जो है 52 सालों तक अपने मुख्यालयों में तिरंगा नहीं फहराता, ऐसे लोग तिरंगा फहराने नहीं चाहते। आज हमारे लिए जो है आन बान शान और सम्मान का प्रतीक है, उसमें भारतीय जनता पार्टी राजनीति कर रही है। एक बहुत महत्वपूर्ण चीज मैं कोट करना चाह रहा हूँ। हमारा देश विवेक पांडे जी 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ। 14 अगस्त 1945 को आरएसएस का मुख्य पृष्ठ ऑर्गेनाइजर, उसके संपादकीय मेरे तिरंगे के लिए क्या लिखा के बता देता हूँ आपको। जो लोग भाग्य से सत्ता में आए हैं उन्होंने हमारे हाथों में तिरंगा पकड़ा दिया है। इस तिरंगे को हिंदू कभी स्वीकार नहीं करेंगे, कभी इसका सम्मान नहीं करेंगे। ये 3 शब्द अपने आप में अशुभ है। चलिए ठीक है, अशोक जी से पूछ लेते हैं। अशोक जी, सीधा सवाल ये है कि आपने बैठे बिठाए, तिरंगे पर राजनीति करते हैं ऐसे लोग। ठीक है सर, अशोक जी बैठे बिठाए आपने विपक्ष को मुद्दा दे दिया है, समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस पार्टी हो, टीएमसी हो या फिर साउथ की तमाम पार्टियों, विपक्षी दल, वो ये कहते हैं कि अब जो सीबीआई है, ईडी है या आईटी है, ये तो बीजेपी का अनुषंगिक संगठन है, ये केंद्र की स्वायत्त बिल्कुल स्वतंत्र संस्था नहीं है। बीजेपी के लोगों पर कार्रवाई नहीं करती, लेकिन चुन चुन के विपक्षियों पर कार्रवाई कर देती है। हाँ, ये बात भी है कि विपक्षियों पर कार्रवाई तभी हो रही है जब वो दोषी हैं, क्योंकि इतना ज्यादा धन कहां से आ गया, फिर कहीं ना कहीं कमाया होगा। लेकिन अच्छा होता वो बीजेपी वालों पे भी कार्रवाई कर देते। क्या बीजेपी में सब के नाम बता दें, पूरे देश के 3 नेताओं का नाम बता दें भारतीय जनता पार्टी जिसमें? नहीं, मैं तो वही पूछ रहा हूँ ना सर, मैं तो वही पूछ रहा हूँ ना,
और आप देखिएगा मैं कितनी बार अशोक जी को इंटरप्ट करूंगा, जैसा आप कह रहे थे कि आप व्यक्तिगत हो रहे मैंने हैं। तो दो राउंड में अशोक जी, देखा। अशोक जी से जवाब है। ठीक है सर, आप सुनते हैं अशोक जी का जवाब सुनते हैं। आजादी के बाद कांग्रेस पार्टी ने और जिन लोगों के साथ इन्होंने अलायंस किया है, इन्होंने जहां जहां भी सत्ता में रहे हैं केवल देश के खजाने को लूटने का ही काम किया है। आज जब मोदी जी ने कह दिया कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, तो इनके पेट में बहुत दर्द हो रहा है। ये बार बार नवीन जिंदल, चलिए, लेकिन सवाल ये खड़ा हो रहा है कि बीजेपी के नेताओं पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? ठीक है, ठीक है सर, मेरे पास अब समय समाप्ति हो चुकी है सर। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा अशोक बजाज साहब का, अजय गंगवानी साहब का, हमारे साथ बड़ी बहस में शामिल होने के लिए। आप दोनों महानुभावों का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया सर। आज हम बात कर रहे थे भारतीय जनता पार्टी की छत्तीसगढ़ में सबसे पहले जो यात्रा चल रही है, तिरंगा यात्रा, उसकी, दूसरी कांग्रेस की संविधान यात्रा। ये दोनों यात्राएं आमने सामने हैं, बयान सामने ये आ रहे हैं। पहले बीजेपी की ओर से बीजेपी ने ये कहा कांग्रेस को कि आपने तो संविधान का गला घोंट दिया है, पहले उसे जरा ठीक कर लें। तो दूसरी तरफ कांग्रेस का भी लगभग वैसा ही वार सामने आया है। ये वार पलटवार का दौर कब तक जारी रहेगा हम देखेंगे। फिलहाल के लिए बड़ी बहस में इतना ही।